पाई, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? स्कूल की मैथ्स की किताबों वाला 3.14। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जाने पहचाने नंबर में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो सिर्फ मैथ्स तक ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने तक पहुंचता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। एक सवाल जो सुनने में तो बड़ा सीधा है पर असल में बहुत गहरा है। क्या पाए, ये जो नंबर है जो कभी खत्म होता ही नहीं दिखता, क्या वाकई में इसका कोई अंत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हमें पाई का नेचर समझना होगा कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, मैथ्स में ना पाई एक खास क्लब का मेंबर है जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप इसे कभी भी एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इसके जो डेसिमल के बाद वाले अंक है ना, वो बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, हमेशा के लिए, और वो भी बिना किसी पैटर्न के। हम सबको इसकी शुरुआत तो पता ही है, 3.14159, और फिर ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। वो जो आखिर में 3 डॉट्स यानी 3 बिंदु लगे होते हैं ना, वो सिर्फ लिखने का आलस नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल सच्चाई है कि यह अंकों का सिलसिला कभी कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन पाई सिर्फ किताबों में बंद एक नंबर नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ पूरी प्रकृति में बिखरा हुआ है। सोचिए, घूमती हुई आकाशगंगाओं के आकार में, नदियों के घुमावदार मोड़ों में, पेड़ों की फैलती हुई शाखाओं में, हर जगह पाई मौजूद है। ऐसा लगता है मानो कुदरत के सारे नियम इसी एक नंबर के इर्द गिर्द लिखे गए हों। और यहीं से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। मतलब अगर पाई अनंत है और हमें असल जिंदगी में इसके कुछ ही अंकों की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम इसे इतना ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए इतनी मेहनत करते ही क्यों हैं? इस बात पर जरा गौर कीजिए। नासा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर कैलकुलेशन करती है, उसे भी पूरे दिखने वाले यूनिवर्स का घेरा नापने के लिए पाई के सिर्फ 40 अंकों की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, सिर्फ 40। और ये सटीकता का लेवल जानते हैं कितना है? सिर्फ इन 40 अंकों से जब पूरे ब्रह्मांड का घेरा कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें गलती होने की गुंजाइश एक अकेले हाइड्रोजन एटम के साइज से भी कम होती है। मतलब ये एक ऐसी प्रिसिजन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसानों ने पाई के 100 खरब से भी ज्यादा अंक कैलकुलेट कर लिए हैं। याद है ना, जरूरत तो सिर्फ 40 की थी ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है कि नहीं? तो फिर वही सवाल, आखिर क्यों? अगर हम इतने कम अंकों से पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, तो फिर खरबों अंकों को कैलकुलेट करने में इतनी मेहनत, इतना समय, इतनी एनर्जी क्यों लगाई जा रही है? इसका जवाब ब्रह्मांड के रहस्यों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई मशीनों की ताकत को परखने में छुपा है। असल में पाई को कैलकुलेट करना सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट बन गया है, एक बेंचमार्क। जो कंप्यूटर जितने ज्यादा अंक निकाल पाता है, उसका प्रोसेसर उतना ही पावरफुल माना जाता है। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। चलिए अब इन कैलकुलेशन से थोड़ा हटकर इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, क्योंकि जब हम पाई के अनंत होने की बात करते हैं ना, तो हम असल में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत की बात कर रहे होते हैं। आइए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन है और उस पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, 3 और 4। सिंपल है ना? अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में थोड़ा जूम करते हैं तो हमें 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे और नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब 3.1 और 3.2 के बीच में और जूम करते हैं तो और भी ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। और यही तो सबसे कमाल की बात है। आप ये प्रोसेस हमेशा हमेशा के लिए दोहरा सकते हैं। किन्हीं भी 2 अलग-अलग नंबर्स के बीच, चाहे वो एक दूसरे के कितने ही करीब क्यों ना हो, उनके बीच हमेशा अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। मतलब अनंत कोई दूर की चीज नहीं है, ये तो हर जगह, हर नंबर के बीच में ही छिपा है। ये ख्याल इस कोट में बहुत खूबसूरती से समाया हुआ है। हो सकता है कि हमें चीजें सीमित या फाइनाइट इसलिए लगती हैं क्योंकि हम सिस्टम के बाहर से देख रहे हैं। क्या पता सिस्टम के अंदर से देखने पर हर चीज अनंत ही हो। और ये सब हमें वापस हमारे असली सवाल पर ले आता है, पर एक नए ट्विस्ट के साथ। अगर मैथ्स कहता है कि पाई अनंत है, तो क्या फिजिक्स इस बारे में कुछ और कहता है? फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्लैंक टाइम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे यूनिवर्स का फ्रेम रेट है। ये टाइम की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट है। इससे कम वक्त में कुछ भी होना मुमकिन ही नहीं है। समझ लीजिए ये वक्त का एक एटम है।
और ये एक इतनी छोटी संख्या है कि यकीन करना मुश्किल है। 5.39 गुणा 10 की पावर -44 सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में प्लैंक टाइम के खरबों खरबों हिस्से होते हैं। अब देखिए, यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। तर्क कुछ ऐसा है, हमारे ब्रह्मांड की एक उम्र है, वो सीमित है। टाइम जो है वो प्लैंक टाइम की इन छोटी छोटी टिक्स में आगे बढ़ता है। इसका मतलब बिग बैंग से लेके आज तक इन टिक्स की एक सीमित संख्या ही हुई है। तो अगर किसी भी जानकारी को, जैसे पाई के अंकों को, सामने आने में या कैलकुलेट होने में समय लगता है, तो इस फिजिकल यूनिवर्स में पाई का भी एक करंट आखिरी अंक होना ही चाहिए। ये चार्ट इसी बात को दिखाता है। हमारे यूनिवर्स की उम्र बहुत ज्यादा है, करीब 13.8 अरब साल। लेकिन जब आप इसे प्लैंक टाइम के यूनिट्स में नापते हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या तो है, पर फिर भी एक सीमित संख्या ही है। और वो संख्या है ये। इस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग से लेकर अब तक लगभग 8.05 गुणा 10 की पावर 60 प्लैंक मोमेंट्स गुजर चुके हैं। तो इस फिजिकल नजरिए से देखें तो पाई का जो आज का आखिरी अंक है वो इसी पोजीशन पर होगा। तो इसका गहरा मतलब ये निकलता है, गणित के हिसाब से पाई अनंत है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड के अंदर इसकी लंबाई समय के बीतने से बंधी हुई है। पाई का अंत समय के अंत से जुड़ा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पाई के अंक भी आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सोच हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड का समय रुक गया और पाई के अंक भी आगे बढ़ना बंद हो गए, तो वो आखिरी अंक कौन सा होगा? वो कौन सा आखिरी नंबर होगा जो हमारे ब्रह्मांड के मैथमेटिकल कोड में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा?